हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है कि भाई इतनी खुशियाँ आईं और खुशी के लिए भाई बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन इनके बीच में अचानक ऐसा क्या हो गया जिस वजह से शायद इनकी खुशी में काले बादल घिर गए हैं। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई हम बात कर रहे हैं जगत भैया की। जगत भैया की 5th मैरिज एनिवर्सरी और इतनी खुशियाँ कि भाई दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया गया है। बहुत कुछ हो रहा है और ग्रैंड पार्टी होने वाली है। बहुत बड़ा इवेंट होगा, लेकिन इसमें कौन कौन आएंगे कौन कौन नहीं आएंगे ये तो आपको पार्टी में जाने के बाद ही पता चल जाएगा। तो भाई दोस्तों, कहने की बात ये है कि इतनी बड़ी पार्टी हो रही है, तैयारियां भी बहुत ज़ोर शोर से हो रही हैं, लेकिन इनके घर में कुछ अजीब ही हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी की नज़र लग गई है, काली नज़र किसी की लग गई है भाई, कि इनकी पार्टी में शायद कुछ तो हो सकता है। अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि भाई किसी की नज़र लगी है तो वो किसकी नज़र लगी है। तो पहले तो हम बात करेंगे इनके घर की नज़र की क्यों लगी। भाई नज़र इसलिए भी लगी कि इन्होंने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की और उसके बाद से इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी। तो भाई कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन हम तो भाई बहुत खुश हैं कि चलो फाइनली ये दोनों एक हो रहे हैं और पार्टी हो रही है। लेकिन इनके मम्मी और पापा अभी महाकुंभ नहा कर आए थे। उसके बाद जैसे ही घर पहुंचते हैं तो इनकी बुआ जी का फ़ोन आता है कि भाई मुझे भी महाकुंभ जाना है और आप लोग अकेले होकर आ गए, मुझे लेकर नहीं गए। तो मम्मी जी ने बोला कि भाई मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि अपने बड़े बुज़ुर्गों को हम ज़रूर गंगा स्नान करवाएं। तो वो तैयार हो गई और बुआ जी और अपनी भाभी को लेकर के, मतलब जगत भैया की मामी जी को लेकर के महाकुंभ चल देती हैं। साथ में उनके एक पड़ोसी भी थे। अब ये वहाँ गईं और जाने के बाद वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई बुआ जी और उनकी मामी जी और जो पड़ोसी हैं वो गुम हो गई हैं। अब इस वजह से घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भाई महाकुंभ कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं, बहुत बड़ी जगह है। और इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं है। अब पता नहीं पैसे हैं या नहीं, पैसे तो होंगे ही क्योंकि ये लोग अलग अलग ऑटो में गए थे। पहले ऑटो में आंटी जी और अंकल जी थे और दूसरे ऑटो में मामी जी, बुआ जी और वो पड़ोसन थी। तो वो ऑटो कहीं पीछे छूट गया और वो लोग स्टैंड पर उतरे ही नहीं, या उतरे भी तो शायद ये नहीं मिल नहीं पाए क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। इस वजह से महाकुंभ में अब ये लोग गुम हो गए हैं। अब पता नहीं कहाँ हैं। इस वजह से घर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और परेशान होने वाली बात भी है क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। वैसे तो जगत भैया ने कहा है कि बुआ जी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और वो वापस घर भी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुँचे हैं। और इधर आंटी जी और अंकल जी वहाँ पर पुलिस से मदद ले रहे हैं, पूछताछ केंद्र में भी गए और उनसे हेल्प ली और लोगों से भी गुहार लगा रहे हैं कि भाई जो वहाँ का रहने वाला है तो प्लीज़ हमारी फैमिली को ढूंढने में मदद करें। फ़ोटो भी दिखाई है। तो भाई पता नहीं क्या ही होने वाला है। अगर कुछ हो जाती है ऊंच नीच तो इनकी एनिवर्सरी का क्या होगा, क्योंकि नज़र बहुत लोगों की लगी है और नज़र लगना भी एक कारण है। भाई दूसरी तरफ जगत दीदी हैं। जगत दीदी ने थंबनेल डाला है कि भाई शादी में अरमान पूरे नहीं हुए तो अब दूसरी शादी में अरमान पूरे कर लेंगे। तो क्या इन्हें अपनी शादी या फिर जगत जीजा जी की याद आ गई? ये क्या कहना चाह रही हैं ये तो समझ नहीं आया कि आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं थंबनेल के माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि भाई इनके घर में कोई इनकी शादी नहीं होने वाली है और ना ही ऐसी कोई चर्चा है। शादी इनके भाइयों की होगी जो इनके चाचा के लड़के हैं, क्योंकि इनके भाई की तो शादी हो गई, हो सकता है उसमें अरमान पूरे ना हुए हों। तो अब ये दूसरे भाइयों की शादी में अपने अरमान पूरे करेंगे। तो ये भ्रमित करने वाला थंबनेल टाइटल डालने की क्या ज़रूरत है? ये इसलिए डाला होगा कि भाई उधर तो जगत भैया और भाभी की शादी हो रही है और मैं बेचारी अबला नारी अकेली ही बैठी हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो थंबनेल डालने के लिए आप डाल देती हो, फिर जब कोई उल्टा सीधा बोलता है तो भाई बड़ा बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? या तो आप ऐसा कुछ डालो मत,
लेकिन आप डालोगी और आपको जब प्रसाद मिलेगा वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये यही चीज़ें चल रही हैं इनके बीच में। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करेंगे, भाई कल भी मैंने एक वीडियो और बनाया है और फुल वीडियो बनाया है। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर क्रिस्टी जी को हो क्या गया है। इनके ऊपर भी जगत भैया का असर हो गया है, इतनी बुरी तरह से असर हुआ है कि भाई वो सारा वीडियो में दिख गया कि आखिर चल क्या रहा है। इनके लिए मैं पूरा एक वीडियो लेकर आऊँगी, आप पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, कहने के काबिल है कि इनको आखिर हो क्या गया। इतना ज़्यादा ये उनसे क्लोज हो गई हैं, ऐसा लग रहा था। पहले तो आप उनकी एंट्री देखिए, जैसे ही जगत भैया और भाभी उनके घर एंट्री लेते हैं, भाई इतना ज़्यादा खुश, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जैसे कि जब ये जाते थे जगत दीदी के घर, तो जगत दीदी कितनी उछल पड़ती थी खुशी से। तो वही खुशी आज इनके चेहरे पर दिखी है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को जगत दीदी वाला हाल इनका भी हो जाए, क्योंकि वो भी दीदी थी ना और ये भी दीदी ही हैं। और इन्हें अब कोई चीज़ें, किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। जैसे कि एक टाइम पर उनको भी जगत भैया के खिलाफ कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं था, वैसे ही इन्हें भी आजकल किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। अब लोगों की उंगली तो उठेगी ही, और मिर्ची वो बोल रही हैं दूसरों को लग रही है, तो दूसरों को नहीं लग रही है मिर्ची, इनको खुद को लग रही है। क्योंकि जब कोई इंसान इस तरह से होता है ना, तो किसी की भी बातें चुभती हैं। अब यही सारे कारण हैं कि इनकी एनिवर्सरी पार्टी शायद गोलमोल होने वाली है, क्योंकि घर में भी कलेश चल रहा है। इनके भाई ने भी बोल दिया है कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, कुछ लोगों को वो इनवाइट कर रहे हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। तो भाई ऐसी पार्टी का क्या मतलब कि घर के लोग ही इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इनकी बहन जी हैं, बहन जी भी सोच रही हैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरह की एनिवर्सरी पार्टी हो रही है, सिर्फ क्रिएटर के लिए हो रही है। और क्रिएटर के नाम पर ये सबको बुला रहे हैं जिनसे पंगा हुआ था, और जो इनके क्लोज हैं उनको भी, मतलब सबको बुला रहे हैं। तो भाई अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई बुआ जी गुम हो गई हैं कुंभ के मेले में। भाई जल्दी से वो मिल जाएं तो अच्छा ही है, क्योंकि बुजुर्ग हैं और उनके प्रति हमारे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, ना ही हम कुछ ऐसा सोचेंगे। प्रार्थना करेंगे कि भाई वो मिल जाएं, क्योंकि भले ही ये कंटेंट बना रहे हो वहाँ पर, वो मिल गई हों कुछ। क्योंकि कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हो सकता है वो मिल गई हों और इन्हें एक कंटेंट मिल गया है कि महाकुंभ में बुआ जी गुम हो गई हैं। तो भाई अगर कंटेंट है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर सच में गुम हो गई हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पता नहीं कहाँ होंगी और पैसे होंगे या नहीं। उनको किसी का नंबर भी याद नहीं है, उन तीनों में से किसी को भी इन लोगों का नंबर नहीं याद है। इधर प्रिंस भैया अपने आप बैग पैक कर रहे हैं महाकुंभ जाने के लिए कि भाई अगर कुछ भी होता है तो मैं बैग पैक कर लेता हूँ, हो सकता है कि जाना पड़े, क्योंकि कोई लड़का उनके साथ नहीं है। जेंट्स के नाम पर सिर्फ अंकल जी हैं, और अंकल जी अकेले इधर आंटी जी को देखेंगे या फिर उधर उन लोगों को, किसको किसको संभालेंगे। तो भाई हो सकता है प्रिंस जाएंगे, और रंजना भी घर में बहुत परेशान है। तो इस परेशानी में भाई एनिवर्सरी की पार्टी कैसे होगी, देखते जाते हैं कि आखिर होता क्या है। अगर जो भी अपडेट होती है आप लोगों को ज़रूर सूचित किया जाएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।